ओपन माइंड गुरुजी के आपके अपने YouTube चैनल में फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है और इलेक्ट्रिशियन ग्रुप का जो ट्रेड है उसमें दो चार और ट्रेड है एडिशनल, जिसमें वायरमैन भी आता है, इलेक्ट्रोप्लेटर भी आता है। तो उस ग्रुप के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का आज का ये सेशन है, जिसमें आपको पता है कि CBT एग्जाम MCQ बेस पे होती है। तो वही सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो ग्रुप है उनके लिए ये आज का पूरा सेशन है, जिसमें आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि हमने लिखा है यहाँ पे निम्मी MCQ करके। बट आपके मन में सवाल होगा कि सर निम्मी ने तो MCQ दिया नहीं, तो आपने लाया कहाँ से? तो ये सब हम आज के इसमें पहले इंट्रोडक्शन में ये सब हम क्लियर करा देंगे कि हम आज के इसमें आपको निम्मी के ही MCQ प्रोवाइड कराने वाले, जिसका ये हमारा पहला सेट है और क्लास भी हमारा ये आज का पहला है। और अगर आपको वो सेट डाउनलोड करना है हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों भी लैंग्वेज में, तो उसका PDF का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या तो अगर आपने इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर का अगर फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है जो कि ऐप पे अवेलेबल है, तो उसमें भी हमने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि इस टेस्ट में आपको पता है थियरी भी है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो हमने वहाँ पे इंक्लूड करा दिया है। अगर नहीं ज्वाइन किया आपने टेस्ट, तो ये ऐप डाउनलोड करके एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपको हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है तो हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन जो ग्रुप है या तो जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, उन स्टूडेंट के लिए अभी कौन से उस ट्रेड में आते हैं ये भी हम बता देंगे इलेक्ट्रिशियन ग्रुप में। तो उनका हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ करने वाले, वो भी MCQ निम्मी का है। तो हमने शुरुआत में आपको बोला कि आपके मन में सवाल होगा कि निम्मी ने तो सर MCQ दिया नहीं, तो आप बोल रहे कि निम्मी है, तो हम झूठ नहीं बोलते, आपको पता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेशन रहेगा आज का, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो हम आपको ये बता रहे कि निम्मी का MCQ आया कहां से और कहां से लाए। कुछ दिन पहले हमने ये सेम टू सेम ये वाला वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसमें लिखा था कि ITI CBT का ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका हमने लिंक भी दे दिया था। फर्स्ट ईयर के 5 दिए थे इलेक्ट्रिशियन और सेकंड ईयर के 5 दिए थे वो भी इलेक्ट्रिशियन के। तो उसमें आपको पता है कि वो जो पेपर है ना, आपको पता है आपका रिजल्ट होने के बाद आपको आपके लॉगिन में आपने जो पेपर सॉल्व किया ना उसी का आंसर की मिल जाता है। तो हमारे पास ढेर सारे बच्चों का ढेर सारा आंसर की है, तो हर आंसर की में 6 क्वेश्चन है जो निम्मी ने दिए ड्राइंग के, हर पेपर में आपको भी 6 आने वाले हैं। तो ये आज अभी जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है सेम टू सेम प्रीवियस है, यानी पिछले साल 2022 में भी सेम टू सेम सिलेबस था, तो उसमें कोई बदलाव नहीं और आगे भी चलने वाला सिलेबस यही रहने वाला है। तो उसी सिलेबस पर आधारित हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया भी था, मतलब हमने इसके ऊपर भी सिलेबस वाइज भी MCQ बनाया था। उसमें से ढेर सारे क्वेश्चन उस एग्जाम में आए थे और उसी क्वेश्चन पेपर में से, यानी कि जो आंसर किए उसमें से, उसी PDF में से हमने क्या कर दिया, हर क्वेश्चन पेपर का 6 करके पूरा क्वेश्चन बाहर निकाल दिया और हमने आपके लिए अभी मतलब लेके आया और आपको अभी डाउनलोड करने के लिए दे दिया है। जो पहला सेशन है, तो जो पहला सेट है हम प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, तो आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में और ये वाले वीडियो का भी लिंक दे देंगे, आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि सर सही में सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। तो ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर आगे चल सकते हैं अभी। ठीक है, अभी ये थी क्वेश्चन पेपर की पिछले साल की। तो पिछले साल ही हमने ये वीडियो बनाया था, ये सिलेबस के ऊपर है आधारित। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो होने के बाद या तो अभी भी अगर ये वीडियो रोक के अगर आपको देखना है तो पहले क्या कर लेना, आपको ये वाला वीडियो देख लेना। ये सीरीज है जिसमें 3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है सेकंड ईयर के, हो सकता है आपने वो देखा भी होगा। उसको लगभग 1 लाख व्यू है, लगभग 100,000 व्यू है लगभग। और सबसे टॉप का वीडियो इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के लिए सिर्फ एक ही वीडियो, आपका कोई से भी सर्च करो आपको यही वीडियो दिखने वाला है और आपने देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है, पहले वो 3 वीडियो देख लेना है। क्यों? तो उसमें हमने क्या कर दिया, पूरा जो सिलेबस है, जो नया वाला सिलेबस, सिलेबस वाइज पूरे टॉपिक हमने समझा दिया। यानी कि क्वेश्चन आपका अगर पेपर में कुछ भी आ जाता है तो आपका गलत नहीं होगा, या तो आपका उसके बाहर का नहीं मिलेगा, वही मिलेगा। अभी कौन से ट्रेड इसमें इन्वॉल्व है उसकी अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, थोड़ा सा राइटिंग कम होगा, अगर क्लियरिटी है तो आपको दिखेगा, तो हम पढ़ के बता देते हैं। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एंड एक्सेलेटर मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जिनके भी ट्रेड है इनको ये वाला जो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो वीडियो जो चल रहा है या तो इसके जो MCQ ये इनके काम में आने वाले। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। PDF शायद आपने डाउनलोड कर लिया, और याद से ये क्लास होने के बाद या तो ये क्लास रोक के भी आपको क्या कर देना है, पहले ये वाला पहला क्लास देख लेना, मतलब 3 क्लास देख लेना याद से। ठीक है, तो अभी हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया और आपको बता दिया कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरे के पूरे क्वेश्चन का आके निम्मी के। हालांकि निम्मी
निम्मी ने आपको भारत स्किल पे कोई पीडीएफ दी नहीं है, बट आंसर की में तो पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका है, निम्मी का ही है। ठीक है, तो देखो पहला वाला क्वेश्चन है। अभी ज्यादातर क्वेश्चन एक तो आइडेंटिफाई करने को लगाएंगे। आप अगर इसके पहले वाले देख लेते ना, जो सीरीज हमने अभी बताई थी, तो आपको है ना एकदम एकदम आपको फ्री माइंड मतलब आपको फील होगा, क्यों तो एग्जाम उस वैसी ही आई थी और वैसी ही आने वाली इस बार भी। देखिए तो पहला क्वेश्चन है क्या हो सकता है, एक तो आपको किसी एक सिंबल दिखा के आपको पूछा जाएगा सिंबल किसका है, या तो एक आधे सिंबल का नाम देके आपको 4 सिंबल दिए जाएंगे। इसके अलावा ड्राइंग में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज फॉर माइक्रोफोन। अभी क्या करेंगे, इस तरह से बोल देंगे किसी एक पर्टिकुलर सिंबल का नाम और बोलेंगे कि नीचे में से कौन सा सिंबल इसका है। तो अभी फिलहाल जैसे क्वेश्चन में बोला है कि माइक्रोफोन का जो जनरल जो सिंबल होते हैं वो कौन सा यहाँ पे पूछा है, तो बराबर ध्यान देंगे आप। तो माइक्रोफोन का सिंबल हमेशा एक लाइन होती है, एक तो इधर सर्कल होता है या तो इस साइड में सर्कल होता है। ध्यान में रखना, 2 लाइन यहाँ पे रहेंगी, 2 लाइन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, जनरल बोलेंगे तो इसके बीच में कुछ नहीं रहेगा। और जब स्पेशल हो जाता है ये माइक्रोफोन, तो क्या हो जाता है, इसके अंदर ये जो हमने डॉट किया ना, यहाँ पे कुछ जैसे उसका नाम होता है उसके हिसाब से उसके अंदर कंपोनेंट घुस जाते हैं। ठीक है, तो हम जैसे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे आपको समझाते जाएंगे। तो अभी फिलहाल माइक्रोफोन के लिए ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सी, वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये आपको याद कर लेना। पीडीएफ में ना जो पीडीएफ दी है हमने, उसके एंड में आप देखेंगे ना पूरे के पूरे सिंबल की लिस्ट दे दी है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अभी जो भी छूट जाएंगे इसमें, जो नहीं पूछे थे पिछली बार, हो सकता है इस बार पूछ सकते हैं, तो बाकी के भी सिंबल आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, या तो देख लेना है। कम से कम 2-4 बार दिखेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइक्रोफोन था जनरल, देखो माइक्रोफोन के ना 2, 4, 5 सिंबल है, बट ये जनरल की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरली जो यूज किया जाता है उसकी बात करेंगे। तो ये इसके लिए ये वाला सिंबल है जिसमें आप एक वर्टिकल लाइन, एक सर्कल और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। कभी इस साइड भी हो सकती है और कभी इस साइड भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, दोनों भी क्या है, माइक्रोफोन है जनरल वाले। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। अभी और से सिंबल पूछा गया। अभी देखो यहाँ पे ना ये जो सर्कल है, ये सर्कल है ना आधा ही है, सर्कल क्या है, ये आधा ही है। तो ये भी जो अगर सिंबल देखेंगे तो माइक्रोफोन जैसे फील आ रहा होगा आपको, बट माइक्रोफोन में क्या था, एक वर्टिकल लाइन थी। क्या थी, वर्टिकल लाइन। तो अभी देखेंगे, देखो यहाँ पे एक कार्बन माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन तो नहीं है क्यों, तो माइक्रोफोन का सिंबल देख लिया आपने। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल तो आपको पता है इस तरह से होता है। स्पीकर का सिंबल अभी आगे चल के आपको मिलने वाला जो लाउड स्पीकर का होता है ना, इस तरह से होता है। ये सिंबल जो है ना, ये सिंबल है हमारे बजर का। क्या सिंबल है, बजर का सिंबल है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे आगे जाते जाएंगे ना आपको बहुत सारे सिंबल पता चल जाएंगे और बहुत सारे आपके कवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। अभी ये जो सिंबल है ना, यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक रेक्टेंगल निकाल के और 2 कंडक्टर निकाल के। ठीक है, तो ये भी एक ये डायग्रामेटिकल सिंबल है। दूसरा सिंबल इस तरह से होता है हमारा रेजिस्टेंस का, और इसके ऊपर है ना कभी चल के अगर ऐसे एरो दिखा देंगे। अभी फिलहाल तो ये वाला जो आंसर है ना इसका ए है, रेजिस्टर है। क्या है, रेजिस्टर, या तो इसको प्रतिरोध कहेंगे। कभी चल के अगर इसके ऊपर इस तरह का अगर एरो आ गया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जब भी एरो आएगा तो क्या करना है, उसको सिर्फ वेरिएबल बोल देना है। वेरिएबल का अर्थ क्या होता है, उसका वैल्यू क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो सिंबल क्या करेगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस करेगा, या तो वेरिएबल प्रतिरोध करेगा जिसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है, तो ये सिंबल के हिसाब से इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इंक का कलर चेंज कर देते थे क्यों, तो इसके ऊपर दिखता नहीं। ठीक है, इस तरह से अगर एरो रहा तो इसको वेरिएबल कहेंगे। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल। अभी यहाँ पे पूछा है कि सिंबल का नाम क्या है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, इसके पहले जैसे ये था ना, हमने बोला था कि हम पूरा का पूरा एक माइक्रोफोन था, तो ये माइक्रोफोन को देखेंगे तो आधा कर दिया, आधा पोर्शन है। तो ये भी है ना, देखो ना ही रजिस्टर है ना ही बजर है। बजर का इसके पहले आपने देख लिया था, बजर में और इसमें क्या फर्क है। ये जो बजर था ये उल्टा था, ये बजर क्या था, उल्टा, उल्टे साइड से यहाँ पे सपोर्टिंग था। मतलब जो माइक्रोफोन होता है उसको सेम साइड से सपोर्ट होता है, मतलब जो जहां से काटा ना वहां पे सपोर्ट होता है। और एक लाइन है और कभी चल के 2 लाइन भी हो सकती है, तो ये माइक्रोफोन होता है। क्या होता है, माइक्रोफोन। बट जब एक लाइन रहेंगे ना उसको क्या कहना है, कार्बन वाला माइक्रोफोन कहना है। क्या करना है, कार्बन वाला। तो ये ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है, इसको ब्लू कर देते। ठीक है, तो कार्बन वाला माइक्रोफोन, तो इसका बी आंसर क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, और से सिंबल का नाम पूछ दिया। अभी देखो ये जो बोला ना, ये आपको पता होगा, ये लाउड स्पीकर जैसे आपको लग रहा है। कैसे लग रहा है, लाउड स्पीकर जैसे। तो ये लाउड स्पीकर वाला, ये लाउड स्पीकर जहाँ पे ना सी पे। तो अभी रेजिस्टेंस भी आपको पता है, माइक्रोफोन भी पता है, बजर भी पता चल गया। क्या बचा था हमारा, लाउड स्पीकर बचा था। तो ये लाउड स्पीकर वाला सिंबल है, ये भी आपको याद कर लेना है आगे में।
व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल, ठीक है, ये सिंबल का नाम क्या देखो यहाँ पे देखेंगे ना, अभी हमने जैसे इसके बोला था एक वर्टिकल लाइन रहेगी और एक क्या रहेंगी, एक सर्कल रहेगा और सर्कल के अंदर कुछ हो सकता है और बाहर इस तरह से दो लाइन रहेंगी। अब यहाँ पे देखेंगे ना अंदर, तो अंदर आपको कैपेसिटर का सिंबल दिख रहा है। किसका सिंबल दिख रहा है? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का दिख रहा है, ये तो माइक्रोफोन है 100%। देखो ये लाउड स्पीकर भी नहीं है, ठीक है, और ये माइक्रोफोन वाले 3 ऑप्शन है। जनरल अगर माइक्रोफोन होता है तो इसके अंदर कुछ नहीं होता, आपको पता है ब्लैंक होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोफोन देखिए, और एक ये दूसरा है। तो इसके पहले आपने डायनामिक तो नहीं देखा था, बट ये कैपेसिटर मतलब ही उसको क्या कहते हैं, कैपेसिटर को हम कंडेंसर कहते हैं। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? कंडेंसर। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सर रहेगा। क्यों? तो ये इसका नाम क्या रहेगा? कंडेंसर माइक्रोफोन। क्यों? तो जनरल कंडेंसर का सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है, जनरल वाला, लेकिन इसके बीच में कुछ नहीं है तब जब कुछ होता है। अगर कैपेसिटर निकाल के इस तरह से अंदर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर वाला माइक्रोफोन हो गया। तो कैपेसिटर को क्या कहा जाता है? कंडेंसर कहा जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, अभी यहाँ पे पूछा है कि सिंबल का नाम क्या है। तो इसमें देखेंगे आप तो खाली 2 डब्बे, बट यहाँ पे 3WK लिखा है। WK मतलब क्या होता है? वॉट आवर होता है। क्या होता है? वॉट आवर। ये काय का होता है? हमारा जो हमारा एनर्जी मीटर होता है ना, उसका यूनिट होता है वॉट आवर, ठीक है। सिर्फ वॉट यानी कि हमारा वाट मीटर पावर का यूनिट होता है, बट एनर्जी का यूनिट क्या होता है? वॉट आवर होता है। तो ये हमारे घर में लगा होता है, बट यहाँ पे 3 लिखा है, मतलब ये 3 फेज है। अभी ऑप्शन में अगर 3 फेज सिंगल फेज ऐसे लिखा होता है तो इसको 3 फेज हम वॉट मीटर बोल सकते थे, बट इसमें देखेंगे तो एमीटर भी नहीं है, सॉरी वॉट मीटर नहीं है, ये वॉट मीटर नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एनर्जी मीटर कहेंगे, ठीक है। ये वॉट मीटर कब होता है? सिर्फ वॉट होता है तब। तो ये वॉट यानी कि पावर ही मेजर करता है, बट जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है, इसको जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब है ना वो एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है? एनर्जी। तो वॉट आवर मीटर ही मतलब क्या होता है? हमारा एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। तो हमने बोलते बोलते वॉट मीटर बोल दिया था। वॉट मीटर को जब टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम से यानी कि टाइम गिनता है ना हमारा मीटर, तो उसको एनर्जी मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी मीटर। तो इसलिए ये जो वॉट आवर है ये एनर्जी का ही यूनिट है। तो जो मीटर है वो मीटर का भी नाम क्या रहेगा? एनर्जी मीटर। तो बराबर ध्यान में रखिए, सिर्फ अगर वॉट होता है यानी कि W होता तो हम वॉट मीटर बोल देते थे, लेकिन वॉट आवर है तो ये क्या है? हमारी एनर्जी, और एनर्जी है तो मीटर भी कौन सा रहेगा? हमारा एनर्जी वाला, ना ही मल्टीमीटर, ना ही एमीटर, ना ही वैट मीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका सी वाला आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, और से सिंबल का नाम अभी देखेंगे बीच में ए लिखा है और यहाँ पे है ना हॉरिजॉन्टल लाइन है। यही अगर वर्टिकल इस तरह से ए लिखा होता समझो तो मे बी ये अल्टरनेटर हो सकता था, इसके अंदर अगर सिंबल वगैरह होता तो ये अल्टरनेटर। तो ध्यान में रखना जब भी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेंगे ना तो ध्यान में रखना वो क्या होता है? मीटर होता है। अभी कौन सा भी मीटर हो सकता है, जैसे W लिखा है इसके अंदर तो वॉट मीटर हो जाता था हमारा, लेकिन अभी W नहीं लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पे? ए लिखा है। तो ए यानी कि क्या होता है? हमारा एम्पियर का यूनिट होता है, तो उसको गिनने के लिए हम एमीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? एमीटर यूज। देखो ना ही एनर्जी मीटर है, ना ही मल्टीमीटर है और ना ही वैट मीटर है, ये क्या हमारा एनर्जी मीटर है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान में रखना ये हॉरिजॉन्टल है तब, यानी कि अगर आड़ी लाइन है तो पूरे मीटर होते हैं, और अगर खड़ी लाइन है मतलब इस तरह से अगर होता तो ये मशीन होता है। क्या होता है? मशीन होता है। बराबर आपने जो पुराने वाली वीडियो बोला था ना 3, अगर वो देखे होंगे ना तो आपको एकदम जबरदस्त तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? हमारा बी है। आगे में देखेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल, हो सिंबल का नाम। तो अभी देखेंगे इसमें, तो इसमें W लिखा है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेंगी तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पहले मीटर हो सकता है, पहले ये समझ लेना है। तो मीटर वाले ऑप्शन देखेंगे सभी मीटर वाले, बट मल्टीमीटर नहीं, एनर्जी मीटर नहीं और एमीटर भी नहीं। तो एमीटर कब होता है? जब इसके अंदर ए लिखा होता है। तो एमीटर नहीं है तो बचा हमारे पास क्या? वॉट मीटर। तो पिछली बार ही बोला था सिर्फ अगर W लिखा है तो वॉट मीटर रहेगा, और W के साथ अगर H लिखा है तो ये होता है वॉट आवर, यानी कि पावर घंटा होता है। पावर घंटा किसका होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। तब ये एनर्जी मीटर हो सकता था, बट अभी फिलहाल एनर्जी मीटर नहीं है, ये क्या हमारा वॉट मीटर। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है विच इज, अभी देखो इसमें ना जो समझाने लायक है वो समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट सिंबल है तो सिर्फ उसको याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ, अभी पूछा अर्थ यानी कि पृथ्वी, जो हमारा ग्राउंड होता है ना, ग्राउंड अर्थिंग होता है, उसका सिंबल पूछा है। तो आपको पता है इसका सिंबल ये बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो बाकी के भी सिंबल हम एक्सप्लेन कर देते। हो सकता है कि नेक्स्ट वाले एग्जाम में आपको ये इस बार अर्थ पूछ लिया, बट हो सकता है ये भी पूछ सकते, ये भी पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो हम बाकी की भी बता देंगे। फिलहाल इसका आंसर ये तो सी है, लेकिन पहला वाला होता तो आपको पता है कि देखो इसको जो पहला वाला ऑप्शन है ना, एक तो इसको सेल कहेंगे या तो कभी कभी इसको बैटरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैटरी। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट लगाए ना तो इसलिए इसको सेल कहा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में इसको बैटरी बोला जाता है। बट अगर सेल वाला ऑप्शन होता तो ये सेल वाला आंसर मार देना, अगर सेल नहीं है तब जाके इसको बैटरी। क्यों? तो बहुत सारे सेल जब जुड़ते हैं ना तब उसको बैटरी कहा जाता है। आगे में और बोलेंगे ये वाली पुश बटन होती है, यानी कि ऊपर से प्रेस करने वाली बटन होती है, ये पुश बटन बोलेंगे, या तो स्विच ही एक तरह की। और ये भी क्या हमारी सिंगल पोल वाली स्विच है, ठीक है। तो
तो ये सब आपको पता है। तो ये अर्थ का सिंबल क्या था, सी था। मतलब इस 4 में से अगर गलती से और दूसरा फंस गया तभी भी आपको इसका आंसर पता है, ठीक है। उसके बाद और से अभी देखो बैटरी का सिंबल पूछा है, तो बैटरी में देखेंगे ना, देखो ये है ना, ये एक सेल है, ये कितना सेल है, सिर्फ एक सेल है, और इसमें जब बढ़ते जाते हैं ना सेल, तब जाके ये क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। क्या बन जाती है, बैटरी। तो इसमें देखेंगे तो 2 सेल है, 2 सेल है, 2 सेल मिला के क्या बन गया पे बैटरी। तो बैटरी का सिंबल ही है, बताने की जरूरत नहीं है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये हमारे लैम्प का सिंबल है, और ये क्या हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल है। बाकी के सिंबल है, मतलब इनकेस इस बार ये आया तो हो सकता है अगली बार चेंज कर दे, ठीक है, बैटरी की जगह कुछ और ऑप्शन वही रख दे, तो आपको पता चल गया कि ये भी रेजिस्टेंस है, ये लैम्प है, और ये क्या हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर क्या था, बैटरी का, बिल्कुल सही था। उसके बाद आइडेंटिफाई द वेव फॉर्म। अभी वेव फॉर्म आपको पहचानने को लगा है, ठीक है। ये जो अगर वेव फॉर्म देखें तो ये पॉजिटिव साइकिल है, और ये क्या हमारी निगेटिव साइकिल होती है। देखो एक है साइन वेव, साइन वेव मतलब आपको पता है प्लस माइनस और अल्टरनेट, तो उसको हम साइन वेव कहते हैं। तो इसका ए वाला आंसर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे सॉ टूथ है, तो सॉ टूथ का कैसे वेव फॉर्म होता है, तो इस तरह से, जैसे वो अपनी आरी पता है ना आपको, जो हेक्साब्लेड होता है उसके टीथ कैसे होते हैं, उस तरह से रहेगा, तो उसको सॉ टूथ कहा जाता है। उसके बाद ट्रायंगुलर, यानी कि अगर ट्रायंगल में होता है आपका वेव फॉर्म, इस तरह से अगर होता है तो इसको ट्रायंगुलर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, मतलब क्या होता है कि अगर इस तरह से स्क्वायर है तो रेक्टेंगल बोला जाएगा, इस तरह से होता है तो ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर होता है, और ये क्या हमारा ट्रायंगुलर है, और ये क्या है हमारा सॉ टूथ है। बट हमारा आंसर क्या है, साइन वे ए, मतलब इसमें से भी अगर बदल देंगे तभी भी आपको इसका आंसर पता रहेगा, ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है, ये भी आपको सिंबल की लिस्ट में मिल गए होंगे, ठीक है। विच ऑफ द एसी एमीटर, देखो एमीटर है मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रहने वाली, अभी यहाँ पे दिख नहीं रही लाइन, थोड़ी सी लाइट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। अभी एमीटर को आपको पता है, एमीटर को डिनोट करने के लिए हम ए से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ए से। अगर एसी की बात करेंगे तो इस तरह का क्या करते हैं, वेव फॉर्म निकाल देते हैं उसके नीचे। देखिए ये ओहम का सिंबल है, तो ये ओम मीटर हो सकता है। यहाँ पे वोल्टेज का वी लिखा है तो ये वोल्ट मीटर हो सकता है। यहाँ पे एच जेड लिखा है, मतलब ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वाला मीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दी है, बट तभी भी फ्रीक्वेंसी है। अभी बचा ए की, ए भी है, और यहाँ पे एसी का भी सिंबल है, भले उल्टा ऐसे उल्टा निकाल के, ठीक है, बट तभी भी ये सिंबल का एक है। तो ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं, एसी एमीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसी एमीटर। उसके बाद आइडेंटिफाई द 3 पिन सॉकेट। अभी देखो जो हमारे घर में सॉकेट होते हैं ना, जो सॉकेट लगे होते हैं, आपको अगर पता होगा यहाँ पे एक होल होता है जो बड़ा होता है, और बाकी के 2 होल है ना छोटे होते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि जो हमारा सॉकेट होता है, इससे ना ये 3 पॉइंट से बराबर इस तरह से ट्रायंगल बनता है। अगर ये ट्रायंगल उल्टा बन गया, ट्रायंगल अगर उल्टा हो गया तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे देखेंगे ना ट्रायंगल उल्टा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रायंगल क्या हो रहा, सीधा हो रहा। तो जहां पे ट्रायंगल सीधा हो रहा ना, वो क्या होता है, सॉकेट होता है, और जहां पे ट्रायंगल उल्टा होता है उसको है ना सीलिंग रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलिंग रोज। जो पता है ना सीलिंग फैन लगाने के लिए ऊपर में लगाते हैं, सीलिंग को लगाते हैं ना, उसमें देखेंगे तो उसको सीलिंग रोज कहा जाता है। अभी 3 पॉइंट वाला भी हो सकता है, 2 पॉइंट वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी सीलिंग रोज है, ये भी सीलिंग रोज है। ये 2 पिन है और ये क्या है, 3 पिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, 3 पिन, तो हमारा सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 का सी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नॉट गेट। अभी देखो अभी है ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंपोनेंट आ गया, तो इसको भी बता देते कि कैसे ध्यान में रखना है। पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता है, नहीं देखा होगा तो अभी हम बता देते इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है नॉट गेट, तो अभी पहले ये समझ लेना आपको कि हमारे पास है ना कितने गेट है, एक है एंड गेट है, ठीक है, एक है एंड गेट, ठीक है, दूसरा है और गेट, और तीसरा है नॉट गेट, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉट गेट पूछा है, तो सिर्फ 3 ही गेट है हमारे पास। तो अभी शॉर्टकट में तरीका बता देता, ठीक है। नॉट का मतलब नॉट गेट यानी कि नहीं, नॉट यानी कि नहीं। तो ध्यान में रखना है कि इस गेट में ना आगे में इस तरह से पॉइंट देके रहेगा एक, ठीक है, इस तरह से पॉइंट देके, तो समझ लेना वो नॉट वाला गेट है, ठीक है, नॉट वाला गेट है। यानी कि नॉट यानी कि उसको गार्ड भी बोल, गार्ड बांध के रख देते उसको, ठीक है। तो नॉट वाला गेट हो गया। और उसके बाद एंड वाला ध्यान में रखना, एंड में क्या होता है कि जो सिंबल होता है ना, जैसे डी जैसे होता है, क्योंकि एंड में भी डी है ना, तो ये इस तरह से अगर सिंबल दिखे आपको, तो डी कैसे दिखता है पता है, ये इस तरह से आपको डी दिखता है, ठीक है। डी जैसे दिख जाए तो समझ जाना कि ये कौन सा है, हमारा एंड गेट है। अभी जो बचा है वो क्या होगा, हमारा और गेट होगा। तो यहाँ पे और से देख लेंगे, देखो ये यहाँ पे डी नहीं है, मतलब ये कौन सा हो सकता है, और वाला हो सकता है। बट आगे में ना नॉट लगा के, जैसे नॉट लगाएंगे तो इनके आगे क्या हो जाता है, इनके आगे यन लग जाता है और इनके आगे भी यन लग जाता है। तो ये क्या बन जाता है, नैंड गेट बन जाता है। क्या बन जाता है, नैंड गेट। और ये और का क्या बन जाता है, नॉर गेट बन जाता है, ठीक है। तो अभी कुछ जैसे क्वेश्चन आएगा ना वैसे हम समझाते जाते हैं। तो देखो यहाँ पे बराबर ट्रायंगल के सामने ना एक पॉइंट देके, तो ये वाला क्या हो गया, हमारा नॉट गेट हो गया। नॉट यानी कि नहीं, नॉट यानी कि नहीं, ध्यान में रखना है। ये देखो ये डी की जैसे सिंबल है, तो ये डी की जैसे मतलब इसको क्या कहेंगे, एंड कहेंगे। क्या कहेंगे, एंड, क्यों, तो डी जैसे सिंबल है। तो इस तरह से ध्यान में रखिए। सिर्फ एंड वाला भी ध्यान में रखेंगे ना, नॉट वाला तो आपको पता ही, और वाला अपने आप आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और ये वाला सिंबल डायोड का है, तो ये इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। अभी पूरे आते जाएंगे ना तो आपको हम समझाते जाएंगे और आपको समझ में जाए। देखो और गेट बोल रहा है,
और का मतलब क्या होता है, देखो एंड गेट मतलब डी जैसे दिखता है, पता है आपको, ये डी जैसे दिखता है, ये क्या होता है हमारा एंड होता है। और हमारा जो नॉट होता है, नॉट कैसे होता है, NOT जो होता है उसके सामने में है ना, ये ट्रायंगल के सामने इस तरह से बटन लगा के होती है, मतलब इस तरह से पॉइंट होता है, उसको नॉट कहते हैं। अभी बचा और ये दोनों की जैसे नहीं होगा, वो क्या होगा हमारा और होगा। तो इसमें देखेंगे ये डी जैसे दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, एंड ही हो गया, सिर्फ इसके आगे है ना एक पॉइंट देके होता है, तो क्या होता है ये, इसके आगे में हमें यन लगाना होता है, जिसको नैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नैंड गेट कहा जाता है। तो ये देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है और जैसे, मतलब ये दोनों के जैसे है ही नहीं, यहाँ के आगे में पॉइंट लगा, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, बट ये पॉइंट कब लगता है आगे में, जब इसमें हम यन डाल देते हैं, मतलब नॉट वाला गेट डाल देते हैं ना, तब आगे में पॉइंट लग जाता है, जिसको नॉट कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं है, तो अब यहाँ पे तो ये तो सीधा सीधा ये नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है। तो बचा हमारे पास बी वाला ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन क्या है हमारा और है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, अभी नैंड गेट पूछा है, तो ठीक है, अभी नैंड जब भी रहेगा तो ध्यान में रखना, ये नैंड गेट कहाँ से आया, ये यन बढ़ा दिया, एंड गेट से बनता है हमारा नैंड गेट। तो एंड गेट का क्या होता है, पीछे में डी लगा है, डी मतलब डी वाला, देखो डी वाला ऑप्शन एक ही है। ठीक है, बाकी ये भी इसमें डी नहीं, इसमें डी, इसमें नहीं है, तो अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे पॉइंट देखे, मतलब ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। क्या हो गया, नैंड गेट। तो इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आगे देखेंगे, और विच इज द एंड गेट। अभी देखो एंड गेट बोला है, तो एंड मतलब नीचे में क्या, पीछे में क्या है, डी है, तो डी जैसा देखेंगे, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, दो जगह डी वाले ऑप्शन है, ये वाले तो नहीं है, ये तो काट दिए हमने। ठीक है, लेकिन इसके आगे में ना पॉइंट लगा के, पॉइंट कब लगता है, जब नॉट गेट होता है, जब नॉट गेट यानी कि यन होता है तब, बट इसमें पॉइंट नहीं लगा है। बट हमें क्या पूछा था, सिर्फ एंड गेट पूछा था, तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। इस तकनीक से अगर ध्यान में रखते हो ना, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, मतलब इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना, तो गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, आगे में विच इज द नॉर गेट। अभी नॉर गेट कहां से आया, नॉर गेट आया हमारे पास, और गेट था, इसके आगे में हमने क्या कर दिया, यन लगा दिया, यन यानी कि नॉट गेट लगा दिया, तब जाके नॉर गेट हो गया। तो और का सिंबल, और का आपको लोगों पता है, यानी कि उसका सिंबल पता है, जो एंड का नहीं है और जो नॉट का नहीं है, वो बचा वाला क्या होता है, और का होता है। तो ये आपको पता है कि डी जैसे, तो ये एंड का है, तो ये वाला नहीं रहेगा, ये नॉट का है, तो ये वाला भी नहीं बचा। अभी हमारे पास दो, ये भी और हो सकता है और ये भी और हो सकता है, लेकिन हमें क्या बोला गया है, नॉर बोला गया है। नॉर के आगे क्या होना, ऐसे बटन होना है, तो ये वाला क्या हो सकता है, हमारा नॉर हो सकता है। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कभी कभी नाम देके चार ऑप्शन देंगे, कभी कभी आपको एक सिंबल देके उसके चार ऑप्शन देके, देखेंगे यहाँ पे अभी एक सिंबल देके, तो एक सिंबल देके और पूछा है कि इस गेट का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको डी जैसे दिख रहा है, किसके जैसे दिख रहा है, डी जैसे। जब डी जैसे दिख रहा है तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। क्या हो सकता है, एंड हो सकता है। तो इसका सी वाला आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अभी एक्स नॉर की नहीं होगा, एक्स नॉर में क्या होता है, देखिए एक्स नॉर क्या होता है हम बता देते पहले आपको। पता है ये वाला कौन सा है हमारा, ये और गेट है, ये कौन सा है, और गेट। इसके सामने पॉइंट लगा दिया, ये बन गया हमारा नॉर गेट। ठीक है, क्या बन गया, नॉर गेट। और यहाँ पे जो दो लाइन होती है, ये सीधी लाइन होती है ना, ये लाइन की वजह और एक ऐसे ब्रैकेट देखिए, अगर लाइन निकाल देंगे तो ये हो जाता है हमारा एक्स नॉर गेट। कैसे हो जाता है, एक्स नॉर, जिसको ई एक्स लगा देते। ठीक है, एक्स नॉर कहते हैं जब ऐसे दो बार लाइन आएंगी तब। ठीक है, क्वेश्चन दिखा या नहीं, आप जब पूरी लिस्ट देखेंगे ना सिंबल की, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन का आंसर सी वाला क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये पूछा है कि डायोड कौन सा है। डायोड कैसे होता है, पता है, डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, डायोड। ठीक है, लेकिन इसके भी कई सारे सिंबल है, जैसे यहाँ पे जेड जैसे दिख रहा है तो इसको जीनर डायोड का डायोड कहेंगे। यहाँ पे क्या देखे तो डायग्राम वाले को ही पता। ठीक है, अभी यहाँ पे है ना, ये देखो, ये है ना टनल डायोड, हो ये भी छोड़ दो फिलहाल। अभी यहाँ पे पूछा है कि ये कौन, सॉरी, फोटो डायोड कौन सा है बोला है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, दो डायोड हो सकते हैं, इसके जैसे ना और एक सिंबल हो सकता है। कौन सा, इसके जैसा एक सिंबल हो सकता है, जो भी यहाँ पे हम निकाल देंगे। कैसे हो सकता है, इसके एरो है ना ऐसे अंदर जा रहे हैं, इसके एरो क्या हो रहे हैं, अंदर। कभी कभी है ना एरो बाहर निकालेंगे, जब एरो बाहर निकालेंगे ना, तो ध्यान में रखना ये क्या होता है, एलईडी होता है। एलईडी आपने देखा होगा ना, लाइट जो बाहर उजाला फेंकता है, तो ये बाहर एरो जा रहा, मतलब उजाला कहा जा रहा, बाहर जा रहा। और फोटो डायोड क्या होता है, वो अंदर उजाला अगर आता है तो क्या करता है, अपना रेजिस्टेंस कम ज्यादा करके, जैसे ऑटोमेटिक वाली स्विच होती है ना, जैसे दिन में उजाला आया तो बंद हो जाता है, रात में जैसे दिन ढल गया, मतलब सूरज चला गया, तो हमारे लाइट ऑन होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसको लगाया जाता है। तो इसको फोटो डायोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो डायोड। तो एरो अंदर जा रहे तो फोटो, और बाहर निकल रहे तो उसको क्या कहेंगे, एलईडी कहेंगे। तो इसका ध्यान में रखना, इसका सी वाला आंसर क्या है, बिल्कुल सही। आगे में नेम ऑफ सिंबल, और से सिंबल अभी आपको याद करना पड़ेगा कि डायक क्या है, एससीआर क्या है, यूजेटी क्या है, और ट्रायक क्या है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो इसमें तीन टर्मिनल है, 1 2 3, तो 3 टर्मिनल है ना। डायक में नहीं होता है, एससीआर में भी हो सकता है, यूजेटी में हो सकता है, ट्रायक में हो सकता है। लेकिन यूजेटी का ध्यान में रखना है कि यूजेटी का इस तरह से, मतलब लेफ्ट साइड में या तो राइट साइड में आपको एरो दिख सकता है अलग से, बट यहाँ पे देखेंगे तो ये नीचे में गेट है, मतलब गेट है, मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2 ऐसे लिखा है, मतलब MT1 लिखा है और MT2 लिखा है। इस तरह से जब लिखा होता है ना, उसको
3 टर्मिनल है तो उसको ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक। 3 मतलब ट्रैक। डायक मतलब कितना होता है? 2 होता है। जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे ना वैसे समझाते जाएंगे, ठीक है। ये सिंबल और से सिंबल में देखेंगे तो देखो बराबर ये देखना है आपको कि यहाँ पे लिखा क्या है। देखो एनोड लिखा है, यहाँ पे कैथोड लिखा है और यहाँ पे है ना G मतलब गेट लिखा है। तो ये है ना SCR में होता है। काय में होता है? SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ना, उसमें होता है। तो ये सिंबल काय का है? SCR का। आगे देखेंगे, देखो यहाँ पे ना 2 ही टर्मिनल है। कभी कभी T1 T2 भी लिखा होता है, कभी कभी कुछ नहीं लिखा होता, ठीक है। 2 टर्मिनल है तो हमने बोला 2 टर्मिनल किसका हो सकता है? डायक का हो सकता है। तो इसका ए वाला आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल और से, देखो अभी यहाँ पे है ना थोड़ा सा हम बता देते हैं कि यहाँ पे देखेंगे एक बेस है, दूसरा भी बेस है, ठीक है। मतलब B1, यहाँ पे B1 लिखा है और यहाँ पे B2 लिखा है और यहाँ पे है ना गेट यानी कि G लिखा है, ठीक है। B1 और B2 देखो सब में ना थोड़ा थोड़ा फर्क है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लिखा क्या है, वो उसी से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? G यानी कि गेट लिखा है। तो ये जो सिंबल होता है ये यूजीटी क्या होता है? मतलब यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर ऐसे कहा जाता है उसको, यूजीटी। तो ये वाला सी वाला है। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर इस तरह का दे देंगे तो देखेंगे तो दोनों लगभग है ना, दोनों लगभग आपको सेम टू सेम लग रहे हैं। लेकिन ध्यान में रखना है ये क्या है? सीधा है। ये क्या है? वो सीधा है। जब सीधा होता है तो इसको FET कहा जाता है, मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और यहाँ पे एक ड्रेन होता है, डी मतलब ड्रेन और यस मतलब क्या होता है? सोर्स होता है। बट इसमें क्या होता है? B1 होता है और B2 होता है। किसमें? यूजीटी में। और फेट अगर आता है, फेट मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो ड्रेन और सोर्स मतलब डी और यस लिखा होता है। ध्यान में रखना गेट तो कॉमन है बट इसका भी गेट क्या होता है? सीधा होता है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब टेढ़ आए तो यूजीटी ऐसे समझ लेना। तो इसका सी वाला आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट का सिंबल क्या है? आपको पता है डायरेक्ट का सीधा होता है और अल्टरनेट का ऐसे होता है। अभी दोनों एक साथ पूछ लिया। ये तो स्क्वायर वेव है, ये तो AC है और ये तो क्या है? सिर्फ DC है। बट ये वाला क्या है? AC और DC दोनों है। तो ये ऊपर का क्या है? DC और ये वाला क्या है? AC। तो इसलिए इसका डी वाला आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद है गिवन सिंबल पूछा है काय का है, तो आपको पता है पीछे अंदर में क्या दिया है? AC का सिंबल दिया है। जब AC का सिंबल दिया है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो ना ही ओम रहेगा ना ही इंडक्टेंस रहेगा। देखो इंडक्टेंस का आता है तो इस तरह से आता है, कैपेसिटर का है तो इस तरह से आता है, रेजिस्टेंस का है तो इस तरह से आता है। कभी कभी रेजिस्टेंस को इस तरह से भी डब्बे से दिखाया जाता है। अगर ऐसे एरो निकाल देंगे तो ये पूरे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि जिसका वैल्यू बदलता है, ठीक है। और ये DC तो है ही नहीं, ये क्या हो सकता है? AC हो सकता है। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। उसके बाद आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ बैटरी, और से बैटरी का आ गया अभी नीचे में, ठीक है। कभी सेल भी बोल देंगे ना तो यही वाला मार देना है। बट ध्यान में रखना सेल बैटरी अगर दोनों वाले ऑप्शन है तो बराबर एक है उसको सेल बोलेंगे और एक से ज्यादा है उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद है चूज द सिंबल फॉर, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, ठीक है। विदाउट स्विच बोला है और फ्यूज बोर्ड की बात चल रही, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा के बता देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ध्यान दे, ये BSI के सिंबल है। अभी देखो ये पूरे है ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये देखेंगे मेन है, ठीक है। अभी दोनों में फर्क क्या तो बता देते, ठीक है। किसी बॉक्स में अगर आपको इस तरह की लाइन खींची देखे तो ध्यान में रखना ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। जो हमारे घर में बोर्ड लगे होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन वाले, तो उसको दिखाने के लिए BSI के सिंबल के हिसाब से इस तरह से क्रॉस में लाइन की होती, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइन की है। अगर अभी ध्यान दो, अभी यहाँ पे बराबर और ध्यान रखने वाली बात, अगर ये इस तरह से लाइन नहीं खींचे, पूरा का पूरा भरा है, मतलब इसमें पूरा का पूरा इसे डार्क करा है पूरा का पूरा, तो क्या होता है? मेन फ्यूज बोर्ड होता है। क्या होता है? मेन फ्यूज बोर्ड होता है। दोनों में अभी समझ में आ गया आपको कि ये पूरा का पूरा डार्क करके तो मेन फ्यूज बोर्ड होता है और ऐसे लाइनिंग खींच के अगर तिरछी तिरछी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड होता है, ठीक है। अभी विदाउट अगर स्विच है, मतलब उसमें अगर कोई स्विच नहीं है तो ये पूरा डब्बा भरा रहेगा। देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा बॉक्स में ना क्रॉस लाइन निकाल के, मतलब विदाउट, उसमें कोई स्विच नहीं है। अगर स्विच है उसमें तो आधा डब्बा क्या रहेगा? इसका खाली रहेगा। आधा डब्बा क्या रहेगा? खाली, और आधा ही डब्बा इसका क्या रहेगा? भरा रहेगा। तो ये कब बोलेंगे? जब विद स्विच होता है, यानी कि जब उसमें स्विच होता है। सेम उसी तरह से ध्यान में रखना है कि विदाउट अगर स्विच रहे तो पूरा डब्बा क्या रहेगा? भरा रहेगा, मतलब ये पूरा भर के रहेगा। और विद अगर मतलब स्विच है तो आधा डब्बा भरा रहेगा और आधा डब्बा क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो ये क्या है? स्विच बोर्ड वाले सिंबल है। तो इसी सिंबल से अगर देखते हो तो आप में क्या बोला है? देखो मेन फ्यूज, मेन बोला है। मेन का मतलब क्या हो गया कि पूरा डार्क चाहिए। पूरा कैसे चाहिए? इस तरह से पूरा डार्क चाहिए। उसके बाद विदाउट फ्यूज बोला है। विदाउट फ्यूज यानी कि पूरा का पूरा डब्बा है ना डार्क करके होना। अगर विथ फ्यूज होता है या तो विथ स्विच होती तो आधा डब्बा क्या रखना होता है? खाली रखना होता है। तो इसके हिसाब से इसका डी वाला आंसर क्या हो सकता है? बिल्कुल सही होता है, ठीक है।
तो ये वाले सेट का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आपको डाउनलोड करके 2-4 बार सिंबल देख रहना है, आपको पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इस क्लास को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव या तो डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।